इस श्री राम महायज्ञ का आयोजन श्री राम जानकी मंदिर मैबी के प्रांगण में श्री 108 श्री लक्ष्मण दास जी शास्त्री महाराज के द्वारा यह सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री राम महायज्ञ में के साथ साथ श्री राम कथा का आयोजन श्री सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम महामंत्र का यह नवाह संकीर्तन यज्ञ के साथ यह भगवान की लीला झांकी का दर्शन, इतना बड़ा आयोजन करने वाले हमारे लक्ष्मण शास्त्री महाराज को मैं कोटिशः नमन वंदन। हमारे इस यज्ञ में इन 9 दिनों के श्री राम जो पुरुषोत्तम राम अपने मर्यादा की सीख सारी दुनिया को करके कर्म के रूप में दिखा दिए, उसके कथावाचक श्री 108 हमारे युवा संत मुरली बाबा के द्वारा यह कथा अमृत कथा का पान कराया जा रहा है, जिससे इस मैबी ग्रामवासी समाज के लोग तथा इस इलाके क्षेत्र के लोग भी इस संगीतमय कथा का रसपान बड़े आनंद और उत्साह से कर रहे हैं और अपने भाग्य को अपने जीवन को भगवान में लगा रहे हैं। इसलिए मैं मुरली बाबा को भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही इस यज्ञ में जितने हमारे आचार्यगण इस देव पूजन संगतिकरण हवन और दान में भाग लिए हुए हैं, सबों का मैं नमन वंदन करता हूं। और इस महायज्ञ के अंदर नवाह संकीर्तन में जो हमारे भजन करता भाई बंधु, हमारी माता बहन, हमारी बच्चे बच्चियां भाग लेकर इस नवाह संकीर्तन को, नाम धुन को, इस महाकलिकाल में जो नाम भगवान का नाम का संकीर्तन का यह आयोजन में भाग लेते हैं, उसको भी मैं हृदय से नमन करता हूं। साथ ही अब मैं आप लोगों के बीच इस भगवान के गुणानुवाद का, भगवान की चर्चा और कथा का तो कोई अंत है ही नहीं, फिर भी जो कुछ हम लोगों के द्वारा कुछ हो रहा है उसको मैं बहुत बहुत बड़भागी अपने को समझता हूं। और इस संसार में भगवान और भक्त सदा से रहे हैं, सब युगों में रहा है, तो भगवान और भक्त, भगवान का भक्त हम कैसे बनेंगे, भक्ति मेरी कैसे बनेगी, इसके लिए हर मानवों का दायित्व हो जाता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सबों का दायित्व है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, छात्र हों, शिक्षक हों, प्राध्यापक हों, चाहे दफ्तर में काम करने वाले पदाधिकारी क्यों नहीं हो, सबों का यह दायित्व बनता है। जिस परमात्मा प्रभु परमात्मा ने मुझे यह सुंदर मानव का चोला दिया, शरीर दिया, ऐसे महापुरुष का, ऐसे परमात्मा का मैं कुछ
याद करूं, स्मरण करूं, ध्यान करूं, प्रार्थना करूं, निवेदन करूं। यह सब मानव का, प्रत्येक मानव का, चाहे वो विश्व के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बसता हो, उनका सबका दायित्व बनता है। तो भगवान के निकट संबंध जोड़ने का, भगवान के सानिध्य प्राप्त करने का, अगर संसार में बहुत सारे साधन हैं, अगर बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं जो कुछ अध्ययन किया, मैंने जो कुछ अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया, और जो कुछ स्वाध्याय धर्म ग्रंथों के द्वारा प्राप्त किया, उसमें मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सबसे सरल तरीका भगवान की प्रार्थना है, भगवान की विनती है। तो प्रार्थना आसान है। और सब जितने भी आज नामधारक धर्म के नाम से आप लोग जानते हैं, वह धर्म में सब में प्रार्थना की महत्ता बताई गई है। भिन्न भिन्न भाषाओं में उसका नाम अलग अलग भले ही हो, हम लोग प्रार्थना कहते हैं। हिंदू संस्कृति के लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले, कहने वाले लोग प्रार्थना कहते हैं, विनती कहते हैं, निवेदन करते हैं, स्तुति विनय कहते हैं। लेकिन अन्य धर्मों में हमारे जो अन्य धर्म के भाई बंधु हैं, उन्हें भी मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। सब हमारे एक हैं, जो सुमरे हरि नाम, अब वस्तु लही पहचान के, बासन से क्या का। भाइयों बहनों, हमारे सदगुरु संत सम्राट कबीर साहब की ये वाणी है, साखी हैं, जो सब हमारे एक हैं, जो सुमरे हरि नाम। कितनी अच्छी बातें उन्होंने अपनी सरल भाषा में हम लोगों के बीच रखे। अगर कोई भी संसार में, वह किसी क्षेत्र में है, किसी जाति वर्ग में है, वह किसी धराधाम में है, किसी परिस्थिति में है, काले गोरे हैं, इससे नहीं लेना देना। अगर वह भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, नित्य प्रातः संध्या, सोते जागते, उठते बैठते, काम करते हुए, अगर वो ऐसा करता है, तो हम सब एक जाति हैं, सब हमारे एक हैं, सभी हम एक भाई हैं, सभी एक बंधु हैं, सभी एक जाति हैं। जाति ये कोई अभी जो नाम धारक जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य प्रकार के महतों, चौधरी, ये सब जाति नहीं है। जाति मनुष्य का एक ही है, वो है मानव जाति। जाति वो मानव जाति है। आप व्याकरण शास्त्र में पढ़े होंगे, संज्ञा प्रकरण में, उसमें जो उनका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कहीं लिखा हुआ है क्योट, धानु का मात, ब्राह्मण, राजपूत या हरिजन, चमार, दुसाध कहीं है? हर जगह लिखा हुआ है। और व्याकरण शास्त्र में चाहे किसी भाषा की व्याकरण क्यों नहीं हो, ग्रामर क्यों नहीं हो, उसमें लिखा हुआ है मानव, आदमी, मैन, ये लिखा हुआ है। तो इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। और